तो कैसे हो भाई लोगों, मैं कुछ भी बोलने से पहले इस झंडू का रिव्यू करना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। देखो, इससे पहले आप लोग मेरे को एंटी नेशनल घोषित कर दो, मैं पहले ही बता दूं कि लाख अनसब्सक्राइब कर दो आप मेरे चैनल को, मैं फिर भी अपने ईमानदारी पर ही रहूंगा। हाँ सूरज भाई, रिव्यू देते समय जो आप गाली देते हो ना, उस ईमानदारी पर जरूर रहना। लेकिन बॉर्डर टू देख ली स्टारिंग सनी देओल फ्रॉम शांतिनगर, वरुण धवन फ्रॉम धानु, दिलजीत दोसांझ फ्रॉम दादर एंड आहान शेट्टी फ्रॉम। देखा दोस्तों, जो कलाकार हमारे शहीद सैनिकों का किरदार निभा रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन कितने अच्छे तरीके से देते हैं भाई साहब। ये वर्ल्ड की पहली वॉर फिल्म है जहां बच्चों ने लड़ाई की है। वरुण धवन की, जहां वो बंदे को बोल दिया कि भाई तुमको जवान बनना है, तो वो जोश जोश में भाई साइलेंट सीन में भी इतना लाउड हो जा रहा है और इतना चिल्ला रहा है कि भाई उसके एक्सप्रेशन लिटरली बन पाओ जैसे लग रहे हैं। डायलॉग तो सुन लो, जवानो, हमारे गांव में ना एक कहावत से, जवानो जवानो जवानो। यार आप बोल दोगे कि यार इसको साइड करो, यार को साइड। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपसे पूछ के फिल्म बनाएं, आपसे पूछ के स्टोरी लिखें, आपसे पूछ के एक्शन करें, किसको मूवी के अंदर लेना और किसको नहीं वो भी आपसे पूछ के लें। मतलब सब कुछ तो आपसे पूछ के लेना चाहिए। तुम इतने बड़े क्रिटिक्स होगे कि आप ही सब कुछ बताओगे। मतलब मैं बॉर्डर देखना है और ये ऐसा फील करा रहा है कि इसका कोई मोबाइल का पतले पिन का चार्जर घुमा दिया। सच में वरुण भाई ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानबूझ के बोलूंगा, बट भगवान आपको कामयाबी से बचाए। देखो दोस्तों, हर एक को बोलने का अधिकार है, अपना ओपिनियन देने का अधिकार है। ठीक है, इनका रिव्यू चैनल है, ये रिव्यू देते हैं, लेकिन यार किसी की बेइज्जती करना तो गलत है ना। बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। वरुण धवन को कह रहे कि कामयाबी से दूर रखे भगवान आपको। वो सन्नी देओल के बारे में बोला, सबके लिए बोला, मैंने तो बहुत सारी क्लिप आपको दिखाई नहीं दी ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। लेकिन ऐसे बंदे इस तरह का रिव्यू करते हैं तो इनको ना खुली छूट मिल जाती है कि ये कुछ भी बोल सकते हैं। ये सोचते हैं कि इनके बाप का राज चल रहा है, ऐसा गलत है, ये नहीं करना चाहिए। खैर छोड़िए, अब बात करते हैं मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू की, पब्लिक रिएक्शन के बारे में और साथ में अर्निंग के बारे में। तो केजरीवाल जी शुरू करें। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, तसल्ले वाला चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए बकवास शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे बड़ी पैट्रियोटिक वार फिल्म बॉर्डर 2 के बारे में। क्या ये फिल्म सच में देशभक्ति का जश्न है या सिर्फ एक हाइप मूवी? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कमेंट्स में अपना रिव्यू जरूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर 2 23 जनवरी को रिलीज हुई एक वार ड्रामा फिल्म है। ये 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का ऑफिशियल सीक्वल है, जिसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। और फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंह जैसे स्टार नजर आएंगे। ये फिल्म 1997 के इंडो पाकिस्तान वार पर बेस्ड है, जहां इंडियन आर्मी के जवानों की कहानी, सेक्रीफाइस और करेज को दिखाया गया है। क्रिटिक्स की तरफ से बॉर्डर 2 को मिक्स्ड रिव्यू मिले हैं। सन्नी देओल का परफॉर्मेंस और पैट्रियोटिक इमोशंस को प्रेस किया गया है। क्रिटिक्स की तरफ से एक्शन और एरियल सीक्वेंस को पावरफुल बताया गया है। स्टोरी और एग्जीक्यूशन को क्लासिक वार फिल्म फार्मूला पर बेस्ड पर पावरफुल कहा गया है। पर क्रिटिक्स ने यह भी कहा वीएफएक्स और विजुअल मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा एवरेज है, स्टोरी और इमोशनल बन सकती थी। ओवरऑल क्रिटिक्स ने 5 में से 3 स्टार के आसपास दिया है। मतलब फिल्म का कोर आइडिया स्ट्रॉन्ग है पर एग्जीक्यूशन थोड़ा अनइवन है। अब बात करते हैं ऑडियंस रिएक्शन की। ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शन सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। 100%। अगर गदर तुम्हें पाकिस्तानियों की 10% मारी गई थी तो इसमें 100% मारी गई है भाई। तो बहुत बढ़िया बढ़िया। सनी देओल कैसे लगे? सनी देओल आटो बचो। एक्शन कैसा था? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मतलब पाकिस्तानियों की मार ली। मुझे यार ऐसा नहीं बोलते ना किसी को। धुरंधर का भाई रिकॉर्ड था वहाँ। इतने तुम्हारे मुल्क में लोग नहीं जितने हमारे मुल्क में ईद पे बकरे काटे जाते हैं। नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, इंडिया में रह के देशभक्ति फिल्म नहीं देखोगे। एकदम फाड़ दिया, एकदम फाड़ दिया। भाई एक नंबर पूरे दिन जीत लिए। मूवी बहुत चुका हूँ मैं, पूरा पागल। स्टैंडिंग मूवी नो डाउट, कुछ बोल ही नहीं सकते। आँख बंद करा तो मिस कर दोगे। सुपरस्टार तो यही है, यही है, यही है। पॉजिटिव में रिएक्शन दिए गए हैं वो ये हैं, लोगों ने पावरफुल डायलॉग्स और पैट्रियोटिक सीन्स को बहुत पसंद किया है। सनी देओल और दिलजीत दोसांझ के इंटेंस मूवमेंट को क्लैप और विशलेस मिले। फैमिली ऑडियंस को फिल्म का इमोशनल टच काफी स्ट्रॉन्ग लगा। ये था ऑडियंस का पॉजिटिव रिएक्शन। अब बात करते हैं निगेटिव रिएक्शन की। वीएफएक्स और फिल्म की पेसिंग को भी क्रिटिसाइज किया गया है। लोगों का कहना है कि फिल्म क्रिंज वर्थली मूवमेंट्स और लाउड इमोशन पर ओवर रिलायंट है। बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी। ये तो था सबका सारा, सबने बता दिया। मैं अपनी बात करता हूँ, मूवी मुझे कैसे लगी।
मूवी के स्टार्टिंग में जो उन्होंने स्टोरी बिल्ड करी है, जो इन तीनों बंदों की कहानी दिखाई है, जैसे ये तुम्हारा दलजीत दोसांझ हो गया, आहान शेट्टी हो गया और धवन हो गया, इन तीनों की जो स्टोरी दिखाई है, ऐसा लग रहा था जब मूवी चल रही थी कि ये स्टोरी चलती रहे। मतलब अगर इस फिल्म में बाद में एक्शन सीन भी नहीं होते ना, तो इस तरीके से डेवलप की गई थी इनकी दोस्ती, इनकी दुश्मनी, थोड़ी सी इनके बीच में टकरार भी रहती थी। मतलब मजा आ रहा था। बस ये ऐसा लगता था कि ये बस दोस्ती चलती रहे। देखने में बहुत मजा आ रहा था। बहुत इमोशनल सीन्स भी थे। एक सीन था इस मूवी के अंदर जहां पर आहान शेट्टी, दलजीत दोसांझ और वरुण धवन एक साथ एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे। वहां पर क्या होता है कि सबकी चिट्ठियां आती है, लेकिन वरुण धवन की चिट्ठी नहीं आती, क्योंकि उनके घर में कोई नहीं होता। उसकी दादी ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया था, दादी भी इसकी जिंदगी में नहीं रही थी। तो दलजीत दोसांझ को इसके बारे में पता लगता है, तो उसके घर से आई हुई राखी जो उसकी बहन बेचती है दलजीत दोसांझ की, तो वो रात को उसके बिस्तर पर रख देता है। लेकिन जैसे ही सुबह वरुण धवन उठता है तो वो उस राखी को वापस कर देता है। कहता है कि मेरी बहन से बोलना कि हर साल राखी मैं खुद से ही बनवाने आऊँगा। तो ये सीन बताने में जितना आसान लग रहा है ना, ये इतना ही इमोशनल है। ऐसे एलिमेंट इतने सारे हैं इस मूवी के अंदर कि आप रो पड़ोगे, बाहर निकलने के बाद भी आप रोगे। यानी कि मूवी बहुत ज़बरदस्त बनाई गई है। बात रहे इसके एक्शन की, एक्शन में सब कुछ ठीक दिखाया गया है। देखो मैं बताता हूँ कि हाँ वीएफएक्स थोड़े अच्छे हो सकते थे, लेकिन उस वीएफएक्स में खर्चा बहुत ज़्यादा होता। अब मूवी को हिट बनाने के लिए लो बजट रखना पड़ेगा और कमाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यही इनका फंडा था कि इन्होंने वीएफएक्स पे ज़्यादा खर्चा नहीं किया। लेकिन स्टोरी बहुत दमदार है। लड़ाई फिल्म की बहुत अच्छी दिखाई है। जितनी भी वार दिखाई गई है फिल्म में, बहुत अच्छी वार दिखाई गई है। और सबके सब ये बोल रहे थे वरुण धवन ने ऐसा काम किया, वरुण धवन की स्माइल। दोस्तों अगर आप जब ये मूवी देखोगे, मैं लेट रिव्यू कर रहा हूँ वो इसलिए कि मैं पहले सबका रिव्यू सुन रहा था, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता था। मैं तरीके से रिव्यू करना चाहता था। अगर गलती है मूवी के अंदर तो मैं वो भी निकालना। सन्नी देओल और जितने भी कलाकार इस मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, सबका अच्छा और बेहतरीन किरदार है। सब ने अपना 100% से भी ऊपर दिया है। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, उन लोगों के ऊपर तमाचा है कि जो लोग वरुण धवन की इतनी बुराइयां कर रहे थे, मुझे एक भी सीन यहाँ पर गलत नहीं लगा। बाकी क्रिटिक्स क्या बोलते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ऑडियंस की तरीके से रिव्यू देता हूँ। हाँ आप ये कह सकते हो कि बॉर्डर जैसी मूवी नहीं है, लेकिन उन्होंने 100% दिया है। स्टोरी को भी बहुत अच्छे से लिखा है। बॉर्डर उस टाइम की कहानी थी, अब ये कहानी दूसरी है, तो उसके हिसाब से उन्होंने मूवी को डेवलप किया है। मैं एक लाइन में रिव्यू देना चाहता हूँ दोस्तों आपको कि ये मूवी कैसी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मूवी आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी खराब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये मूवी मस्त है। यानी कि आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की कहानी है, ये हमारे फौजियों की कहानी है, ये हमारे फौजियों के बलिदान की कहानी है। आप इस मूवी को सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। हमारे देश में ऐसी मूवी बननी चाहिए ताकि हमारे डायरेक्टरों को भी ऐसी मूवी बनाने का मौका मिले। तो दोस्तों अब बात करते हैं कलेक्शन की। तो बॉर्डर 2 ने पहले ही दिन इंडिया से 30 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था और ग्रोस 36 करोड़ रुपए का। और बात करें ओवरसीज मार्केट की, तो ओवरसीज मार्केट से 7.5 करोड़ रुपए की कमाई की है, 43.5 करोड़ रुपए का। और बात करें दूसरे दिन की, तो दूसरे दिन में इंडिया से बॉर्डर 2 ने 36.5 करोड़ रुपए की ग्रोस कमाई की है और नेट 36 करोड़ रुपए। और बात करें ओवरसीज मार्केट की, तो ओवरसीज मार्केट से 8 करोड़ रुपए की कमाई की है। तो टोटल इंडिया 2 दिन का कलेक्शन हो जाता है 79 करोड़ 75 लाख रुपए और टोटल ओवरसीज 2 दिन का कलेक्शन हो जाता है 16 करोड़ रुपए। इसी प्रकार 2 दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो हो जाता है वो हो जाता है 95 करोड़ 75 लाख रुपए। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।